बम के नाम तो आप सबने सुने ही होंगे, बड़े से बड़े बम के नाम सुने होंगे, न्यूक्लियर बम, एटम बम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक और नया बम तैयार हो रहा है और इन सबसे भयानक भी है। उस बम का नाम है राजपूत युवा। ये वही राजपूत युवा है जिसको कहां फटना है, कब फटना है, किस पर फटना है, उसको खुद को कोई अंदाजा नहीं। वो घुटा हुआ है, वो फटना चाहता है, उसे नहीं पता कि उसके फटने का परिणाम उसके देश पर, उसके समाज पर और खुद पर क्या होने वाला है। कुछ समय पहले वो भंसाली पर फूटा, कल को इससे भी भयानक और विस्फोटक रूप से किसी और पर फूटेगा। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो रोकिए, रोकने से पहले आप उसको समझिए ऐसा हो क्यों रहा है। आपने उसका भविष्य, उसका इतिहास सब कुछ तहस नहस कर दिया है। यह देश उससे समझदार होने की उम्मीद करता है, लेकिन उसे समझदार बनाने की कोशिश नहीं करता। आप उससे कहते हैं कि वो विचारों द्वारा विरोध करे, हिंसा द्वारा नहीं, लेकिन आप उस बात की कभी परवाह ही नहीं करते कि उसे विचारों द्वारा विरोध करने लायक बनाया कब आपने। राइट टू एजुकेशन में से उसका पत्ता काटकर आपने उससे उसका शिक्षा का अधिकार छीन लिया। 95% लाने पर भी आपने उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया, जबकि कुछ 30 से 40% लाने वालों को आप फ्री की शिक्षा, उसके साथ में स्कॉलरशिप के नाम पर पॉकेट मनी तक बांटते हैं। बिना सरकारी सहायता के खुद अपनी मेहनत से 80% लाने के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं दी। जो नौकरी लग भी जाए तो उन्हें डर है कि कब प्रमोशन में भी आरक्षण आ जाएगा पता नहीं। उसकी पूरी जिंदगी डर बनकर रह गई, और डरा हुआ आदमी बहुत खतरनाक होता है। सरकार की सारी योजनाएं, सुविधाएं, वजीफे या तो अल्पसंख्यकों के लिए होती है या फिर दलितों के लिए। सामान्य के लिए सरकार की आखिरी योजना कौन सी थी याद कीजिए, जरा फिर से एक बार दिमाग पर जोर डालकर याद कर लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक दलितों का है, क्योंकि ये देश तो अंबेडकर का है। तो फिर हम कहां बांग्लादेश आए। बार बार उसे इस देश का दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास करवाया जा रहा है। देश की एकता के नाम पर उसे आरक्षण के भेदभाव को चुपचाप सहन करने के लिए कहा जा रहा है। उसके दिल में बार बार सवाल उठता है कि जिनको हर जगह आरक्षण चाहिए वो सीमा पर गोलियां खाने में आरक्षण क्यों नहीं मांगते। जो रोज देश की जातिगत जनगणना के आंकड़े मांगते वो फौज की जातिगत आंकड़े क्यों नहीं मांगते। जब हर अखबार चैनल पर बलात्कार की शिकार लड़की की जाति होती है तो फिर सेना में मरने वाले शहीद की जाति क्यों नहीं होती। वैसे तो बोलने को बहुत कुछ है, पर मानव अधिकारों की बात करते हुए सुना है मैंने। और यह हाल है दिल सिर्फ मेरा नहीं, हर राजपूत युवा का नहीं, बल्कि हर स्वर्ण युवा का। उसके दिल में गुलाग फिल्म का वो डायलॉग बार बार गूंजता है कि लोकतंत्र के नाम पर हमारे साथ से धोखा हुआ। आप तमाम तरीके के तर्क दीजिए आरक्षण के पक्ष में, उसे नहीं है मंजूर। वो फटेगा, कभी न कभी फटेगा और जबरदस्त फटेगा। फटने के बाद इलाज ढूंढने से बेहतर है कि पहले सुधार किया जाए।